फर्श से अर्श तक का सफर, या कहें कि अर्श से फर्श तक का सफर। एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही अमीर और लाडशाही की जिंदगी जीता था और अचानक से इसकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं कि दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन वह जज्बा नहीं हारता। परिवार में कई सारे ऐसे माहौल आते हैं, कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें आदमी अपना हौसला खो देता है और कुदरत का दिया हुआ नाक, नक्श, कद, काठी, इसमें भी यह शख्स काफी अपने आप को छोटा महसूस करता है, लेकिन यह फिर भी हार नहीं मानता है और सीधे सफर तय करता है मुंबई का। सीधे नहीं कहेंगे, गांव में भी नुक्कड़ नाटक करता है। जन्म होता है इसका फरीदाबाद में, वहां से बिहार पहुंचता है। बिहार में लोगों के बीच में जाकर के नाच देखता है तो यह चीजें इसे प्रभावित करती हैं। लेकिन मुंबई तक का सफर कैसे होता है, आज हम इस बारे में डिटेल से जानेंगे और बात करेंगे ओटीटी पर छाए हुए इन दिनों बहुत चर्चित अभिनेता कुमार सौरभ से। जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर इंटरव्यू करने की शुरुआत करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि उस बंदे से या उस बंदी से सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे। मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपसे पूछूंगा आप कैसे हैं अभी। बहुत मस्त, बिंदास, खुश। अच्छा, आज हम इस बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा उल्टा शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अभी किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है। बस कुछ फिल्में हैं और थिएटर का प्रैक्टिस चल ही रहा है साथ में। किन प्रोजेक्ट पर अभी इन दिनों काम कर रहे हैं? मतलब अभी 3 फिल्में हैं और एक तीनों में मैं प्राइमरी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। 2 में नेगेटिव है और एक में बहुत प्यारा कैरेक्टर है, भोला सा कैरेक्टर है वो, और 2 में बहुत साफ नेगेटिव, तो ये अच्छा है। महारानी के अगले सीक्वल में आप हैं? हाँ हूँ। मजा आने वाला है आपको। मजा आने वाला है। Yes. ये पक्की बात, ये ऑडियंस के लिए प्रॉमिस है। Right. चलिए, अब ये फिल्मों की जो बातचीत है इस सिलसिले को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप मुझे बताइए कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई। ये तो मैं जब सोचता हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत किया तो मुझे खुद समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें हैं घटती गई और मुझे लगा कि मैं एक्टर बनना है मुझे। जैसे हमारे बिहार में जब काली पूजा होता है तो उसमें नाच आता है, हम नाच कहते हैं, वो ड्रामा होता है और डांस भी होता है उसमें। हाँ, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में नाच बोलते हैं। हाँ, वो उस फॉर्म का नाम ही नाच है, उस नाच कहते हैं उस फॉर्म को। जैसे और भी नुक्कड़ होता है, अपना कोई भी कलर सबका अलग है। एग्जैक्टली जहाँ तक था वो, तो वो नाच कहते हैं उसे। उसमें जो एक्टर्स रात भर प्ले करते थे और जब सुबह देखता था कि राजा है तो वो मुझे अलग बहुत गुड फील रहा था कि इससे बात करने में डर लग रहा है मुझे, मैं कैसे बात करूं, और बात करने का मन भी करता था। अच्छा, तो वो भी मुझे बहुत अंदर कर रहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे ऐसा काम करना है। नाच देख के वो कैरेक्टर उनको देख करके, उनको जो नाच करने आते थे, अच्छा, उनको देख करके बहुत गुड फील होता था कि मुझे भी ये राजा का कैरेक्टर करना है, मुझे भी ऐसे ही एक्टिंग करनी है। और फिर मैंने जॉनी वॉकर को देखा था, जॉनी लीवर को देखा था, तो उस वक्त ऐसा था कि बॉलीवुड में आप जा रहे हो। आपने कब देखा था? उन्हें लाइव देखा था या फिर? अब लाइव कैसे, मैं टीवी पे देखा हूँ, काम करते हैं उनको टीवी से। हाँ, तो बचपन में भी सभी बोलते थे कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं बोलता था तो सब बोलते थे कि कहाँ तेरा चेहरा लुक है, वैसे एक्टिंग करेगा तू, हीरो ऐसा दिखता नहीं तू। फाइन, तो मैं उसको, मेरे दिमाग में मैं उसको नहीं कह रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जॉनी लीवर भी कर रहा है, जॉनी वॉकर भी किया है, और तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जो मैंने उस वक्त सोचा था अभी साफ चेंज हो गया है। अगर उस वक्त मैं डिसाइड नहीं किया होता तो आज पछताता। आज ऐसे ही लुक्स के अलग अलग कैरेक्टर्स की जरूरत है बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को। और आप देखें ना, आप अकेले नहीं हैं। yes. अब तो मतलब काफिला चल पड़ा है। अब तो कंटेंट देख रहे हैं लोग। राइट, वो हीरो वाला दौर गया, तो अब तो आपको मतलब अब हीरो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट है। एग्जैक्टली। राइट। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और परिवार का माहौल कैसा है? पापा है, मेरा जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। पापा दिल्ली में जॉब करते थे। इसके बाद 2001 में पापा बिहार आए हम लोग वापस माँ के साथ। फिर सोचे कि हम दिल्ली आए, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी माँ का देहांत हो जाता है। इसके बाद हम कभी दिल्ली वापस आ नहीं पाए। तो वहाँ पहले हम लोग दिल्ली में थे, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, अच्छे स्कूल में।
अच्छा एप्पल खा रहा हूँ और देख रहा हूँ माँ नहीं देख रही तो एप्पल को फेंक दिया। रोज़ कौन खाएगा सेब। Lavish life थी। यस, अगर दूध में बूस्ट डाला तो दूध पिया, गरम गरम दूध, और देखा माँ नहीं देख रही, सिंक में डाल दिया दूध। ये था। और कट टू जब बिहार गया तो फिर बहुत गरीबी वाली ऐसे ही एक कॉन्वेंट में पढ़ रहा हूँ। पापा की नौकरी चली गई थी और हम जॉइंट फैमिली आ गए थे और फिर वही फार्मर वाली लाइफ। तो वो हमारा चेंज था। इसके बाद हम जॉइंट फैमिली में थे, तो अभी भी हमारी जॉइंट फैमिली ही है। मेरे भैया स्टेशन मास्टर हैं जलगांव में, मैं मुंबई में। अपने ब्रदर? हाँ, आप लोग ट्विंस हैं? ट्विंस हूँ। वो मेरे से भैया 5 मिनट बड़े हैं। और बहन अपने ससुराल में, मैं मुंबई में, पापा अंकल आंटी के साथ। मैंने ऐसा पढ़ा या सुना है कि आपके परिवार में भी आपको काफ़ी तिरस्कार का सामना करना पड़ा है। यस, ये तो फैमिली में आसपास के लोगों से भी। और किस प्रकार का क्रिटिसिज्म था? एक तो मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। तो उनको ये लगता था कि ये ब्राह्मण होकर नाटक नोटंकी कर रहा है, ये इनका काम ही नहीं है। तो एक अंकल तो साफ खिलाफ थे, मेरे बड़े पापा वो भी साफ खिलाफ थे। तो एक बार एक नाटक हो रहा था, यूथ फेस्टिवल का वो था नाटक, मैंने प्ले किया था। काफ़ी सांसद आए थे, 5-6 डिस्ट्रिक्ट के सांसद आए थे, विधायक बैठे हुए थे, एसपी डीएसपी। तो जब कर्टन कॉल में मेरी बारी आई तो सबने बहुत ज़ोर से क्लैप किया था और बोला ये तो हीरा है, हीरा। और एसपी स्टेज पे आते हैं और मुझे इनवाइट करते हैं डिनर पे। तो उस दिन अंकल बहुत इमोशनल थे और बोले थे बेटा तू कर। तो उस वक्त वो आपके अपने चाचा? अपने चाचा अच्छा। ने इजाज़त दे दी। हमारी जॉइंट फैमिली है और तो सब मेरे पापा का कोई योगदान नहीं हमारी लाइफ में, मेरे दोनों अंकल का योगदान है। वही मेरे असली गार्जियन हैं, मेरे दोनों अंकल। पापा का हम लोग बेटे हैं ही नहीं, वो बोलते कि पापा ही बोलते कि तुम्हारा बेटा है, तुम देखो। आपके और दादा रियल में ऐसे भी हैं। आपके दादा दादी भी आपके बहुत करीबी रहे हैं? हाँ, दादाजी बहुत करीब रहे हैं। मेरी माँ के देहांत के बाद दादाजी ने संभाला हम दोनों को। अच्छा। स्पेशली दोनों भाई को, क्योंकि हम दोनों भाई पहले ट्विंस हैं और पहले घर के संतान हैं, तो प्यार था ही। फिर दादाजी के जाने के बाद बहुत मिस किया। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जब एक घर में आपको खिलाने पिलाने वाले लोग ही आपके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं, आपका अपमान करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं, तो ऐसे माहौल, ऐसे परिवेश में मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? पापा क्रिटिसाइज नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में बैठा हुआ था। अच्छा। तो आप साफ मुझे पता चलता था कि कुछ चीज़ें घटित होती थी। तो अगर जैसे कोई मोमेंट आपको याद हो? जैसे एक मोमेंट याद है मुझे, अगर गलती आपने की है तो मार मैं खाऊंगा। ये मुझे कभी जस्टिफाई लगा ही नहीं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक बार मुझे याद है मैं छत पे ऐसे ही पैर लटका के बैठा हुआ था और पापा जॉब करके आ रहे थे। मुझे लगा अब तो मैं पिटा। मैं जल्दी से नीचे उतरा और भैया भी मेरे साथ में थे और नीचे भाग के हम सीढ़ी से नीचे आ रहे थे। पापा आए, बोले कौन बैठा था, कौन बैठा था? और मैं बोले भैया बैठा था। और भैया ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त अगर पापा ने भैया को मारा होता तो मैं कूल होता कि हाँ ठीक है, दोनों को मार रहे हैं, गलती उसकी भी तो उसको भी मारे। उस दिन पापा ने उसको नहीं मारा था। आपको मारा? नहीं, मुझे भी नहीं मारा। गलती तो मैंने भैया पे इल्जाम लगा था, भैया बैठे थे। ठीक है। और भैया जान रहे थे कि अगर ये बोल दूंगा कि मैं नहीं बैठा था तो ये पिटेगा। और वो 7 साल की उम्र में भैया को वो नॉलेज या इतना इमोशन कि मेरा भाई ऐसा अभी पिटेगा, वो तो ठीक है भाई, मैं भैया मेरे से बहुत प्यार करते हैं। उस वक्त अगर भैया को पापा ने मारा होता तो मैं लगता कि चलो बराबर है, दोनों सेम पिट रहे हैं, गलती क्या है। नहीं पिटा, वो अंदर बहुत टीस हो गया मुझे कि अच्छा अभी भैया क्यों नहीं पिटे। उनको पनिशमेंट नहीं मिली इसलिए टीस हुआ। अच्छा। अगर उसको पनिशमेंट मिला होता तो लगता कि हाँ नॉर्मल है, ठीक है। मैं लेकिन वो जब अगर वो आपका कंप्लेंट करते थे, हाँ, तो आपकी भैया कभी कंप्लेंट मेरे नहीं की। अच्छा। हाँ, वो तो मुझसे प्यार करते थे। मैं इल्जाम भैया पे लगाते थे कि अच्छा इसने गलती की, तो मैं बच जाता था। अच्छा। और भैया कभी कहते नहीं थे कि अच्छा मैंने नहीं किया गलती। अच्छा। वो बोलते थे कि हाँ मैं नहीं किया। तो यानी भैया का बिग ब्रदर का रोल आपके लाइफ में राइट बहुत अच्छा है। मैं अभी यहाँ पे हूँ भैया की वजह से। अच्छा। यस, थिएटर में जो योगदान रहा है। हमें अपने स्कूल या गांव का कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको याद हो, और अच्छा या बुरा, जो आज तक आपके जहन में हो। कोई एक ऐसा मोमेंट कटिहार का याद दिलाता हो। मैं इप्टा ज्वाइन किया था। ये क्या होता है? इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये है। इप्टा है, वो थिएटर का वो है, ग्रुप है। तो मैंने वो ज्वाइन किया था। वहाँ पे जब मैं पहली बार गया तो इससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे नाटक करता था और चुटकुला बोल के लोगों को हंसाता था। तो मेरी आदत ही नहीं यूँ करने की, यह करने की हर बार करके। तो उस वक्त डायरेक्टर टोका था कि क्या कर रहा है तू। और
जब मैं पहला प्ले किया था उसमें मैं इतना एक्साइटेड था। एक सीन था रेप का, तो लड़की है, उसका पैर बाहर है, वो ऐसे ऐसे पैर करेगी और मैं सारी यूँ करूँगा। इतना एक्साइटेड था कि आगे का एक बोर्ड था, मैंने गिरा दिया। इंटीमेट सीन था कुछ, रेप सीन दिखाना था। अच्छा, और आगे बोर्ड है, ठीक है। तो मेरे हाथ से बोर्ड लगता है, बोर्ड नीचे स्टेज पे गिरता है और सारा ऑडियंस हंस देती है। और वो सीन बहुत इमोशनल सीन था, इसको डॉक्टर बहुत गुस्साए थे मेरे पे। तो मुझे वो मेरा पहला प्ले था और मुझे ये कहाँ पर किया कटिहार रिप्टा। अच्छा, वहीं का संस्थान है ये। हाँ। अच्छा, तभी मेरे जहन में नहीं था वो। हाँ। खैर, मुझे पूरे इंडिया में है इप्टा। अच्छा। हाँ, उसके अलग अलग हर जगह उसकी ब्रांच है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब एक परिवार में आपको खिलाने वाले लोग जो आपको पाल रहे हैं, आपका पालन पोषण भरण पोषण कर रहे हैं, उस समय वही लोग आपका तिरस्कार करें, तो उस मोमेंट पर ये मोटिवेशन कहां से आता है कि वो तो आपको जीरो फील करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे में आप कहां से वो मोटिवेशन ला रहे हैं कि एक दिन मैं अपने आप को मुंबई में देख रहा हूं और आज बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूं। राइट, वो था जब फैमिली में भी, जब मैं शिकार ऐसा होता था, सब भाई बहन है कि सबको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, मुझे ऐसे ही इग्नोर करके कि ठीक है। तो उस वक्त मैं मन में सोचता था, मैं खुश भी होता था मन में और हंसी आती थी कि ठीक है, तुम्हें बाद में तुम्हें मालूम चलेगा, तुम मुझसे बात करने को तरसोगे, और वो हो भी रहा है। अभी वो प्राउड करते हैं कि ये मेरा भतीजा है, मेरा ये है, मैं इसका मौसा हूँ या कुछ भी व्हाटएवर। तो जो आम ऑडियंस थी, वो जो मुझे प्यार देता था, मुझे वो पुश किया है आसपास के लोगों ने। मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है साफ। आज मैं दुकान में, अब मेरा पीसीओ था, मैं पीसीओ में बैठता था और पानी लेने के लिए मेयर जग से जाता था एक थाने में, उसमें चापाकल से पानी भरता था। तो वहाँ पे ट्रांसफर हुए थे कुछ पुलिस वाले। अच्छा। तो मुझे देख के डांट के भगा दिया था। 14 अगस्त को 15 अगस्त को कार्यक्रम होता है स्कूल में, वो लोग आए थे देखने के लिए। और फिर मैं गुजर रहा था तो मुझे बुलाया, बहुत प्यार से बात किया। मैं बोला ये क्या है, और बोला आओ ना बेटा आओ ना। तो फिर उससे हमेशा प्यार से बात होने लगी। अच्छा, तो वो भगाया और... हाँ, चेंज होते हुए देखा, एक दिन में कैसे चेंज हुआ है वो। और पुलिस से डर तो लगता ही है सबको। अच्छा। तो साफ चेंज, जिससे वो दोस्त हो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे ऐसे प्यार से बात कर रहा है, ऐसे 24 आवर्स में से कैसे चेंज हो सकता है। तो उसने मुझे, मैं जो करना है यही करना है, तो मुझे बहुत बूस्ट किया, बहुत पुश किया वो। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जब आपके साथ बुरा होता है, हाँ, या अच्छा होता है, वो अनुभूति आपने मुझे बताई, अपने भाई की कहानी सुनाई, पिताजी आप क्या बर्ताव करते थे, इन सब चीजों को ध्यान में लेते हुए अगर आपसे मैं ये बात पूछूं कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे क्या बताऊं इस पे, सभी अच्छे इंसान है, सभी, सब में अच्छाई है, सब में बुराई है। लेकिन तो एक जस्टिफाई का पॉइंट तो होगा कि दूसरों को समझे, दूसरे के इमोशन को समझे, उसको कदर करे। तो अच्छे इंसान दूसरे के इमोशन को समझते हैं। अगर आपने चोरी भी की है तो 10 लोग आपको मार रहे हैं और उसमें से एक बंदा आता है बचाता है कि रुको रुको रुको, मारो मत, पुलिस को दो। आपके जीवन में कोई ऐसा रहा? मैंने काफी लोगों को मार खाने से बचाया है। अच्छा, आपने इस हाइट का, इस फिजिक का होने के बावजूद भी। अच्छा, हाँ, मैंने ट्रेन में मार खाने। नहीं, मैं आपके सिचुएशन पर पूछ रहा हूँ कि आप का जब इंसल्ट होता था, लोग जब आपको क्रिटिसाइज करते थे कि नहीं ये क्या करेगा, हाँ, तब ऐसा कोई था जो उस जगह पर खड़े होकर के आपकी तारीफ करता था? नहीं, आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं रहा? उस वक्त कोई नहीं था। गांव में बोली यस, मैंने अकेले ही झेला है। गांव में आप जब नुक्कड़ नाटक करते थे तो कोई पसंदीदा किरदार, जो कोई डायलॉग आपको याद हो जो आप हमें सुना सके? अभी नुक्कड़ में मैंने एक प्ले किया था, मैं बिहार हूँ। अच्छा, उसमें मैं वो बनता था बुद्धा। ये गांव की बात है ना? जी, बुद्धा बनता था। तो उसमें एक डायलॉग था, वो मुझे अभी तक याद है, सूरज रोज निकलता है रोज डूबता है, पर यहाँ तो सूरज निकला ही नहीं, सवेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। क्या बात है।